पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रस तत्व में मैंने श्रवण किया। और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे, इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद दिए उस शिव ने, 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को अभी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया। और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, ये कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज
इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहां कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहां दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगत जननी दुर्गा के यहां, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहां और एक शिव के यहां। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहां दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहां दरवाजा नहीं है, जगत जननी दुर्गा के यहां दरवाजा नहीं। अरे किसके? आपके? रोते नहीं, अब तो खुशी मना, तेरे को दो हो गए बाबा। बाबा से प्रार्थना करी तूने, बाबा की कृपा। दोनों बाबू घर है? अच्छा, कल लेके आए थे महाराज, अच्छा कल लाए थे, ठीक है। बाबा से मुंबई में भी गए थे, कथा में सेवा मांगी थी, वो भी मुंबई गए थे हम, तो हमने कहा भगवान हमको सेवा करने का मौका दो, इन्होंने सेवा ली। दोनों बच्चों को दोनों जोरदार ताली बजाओ। जी कह रही है मैं कल दोनों बच्चों को लेकर आई थी, आज घर छोड़कर आई हूँ। और कह रही है कि दो कथाएं ऐसी हुई जहाँ पर मैं खुद जाकर समिति से मिलकर बोली कि मुझे सेवा दो, क्योंकि मेरे संतान नहीं। मैं जब ये झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ कचरा बीनूंगी, रोटी बनाने में सेवा करूंगी तो मेरे को बाबा देगा। और मुंबई कथा में भी सेवा करने पहली कथा में गई थी, और बीच में 23 में भी सेवा करने गई थी बड़ौदा 2000। तो बाबा की कृपा से बाबा ने 2 संतान दी, दोनों बेटे दिए, एक शिवाय और एक कन्हैया। रोते नहीं, खुश हो, अब तो खुश होकर जा, बढ़िया बाबा की कृपा, शिव कृपा। शिव पर आश्रित हो, शिव पर। दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है बैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर कर सोएंगे। पर घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार। शंकर को दरवाजा। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। देवा ओ महादेवा, ओ देवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा देवा,
सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब बोलो, सब बोलो। भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा को मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, प्रेशर खोलो, प्रेशर आएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक है। दिल से आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 26 मार्च को विराम हो जाएगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी, यवतमाल, महाराष्ट्र में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम रहेगा सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा। अपने आसन को, अपनी माला को, अपने घर के दीपक को, अपने घर में पूजन को, अपने मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस कथा का सार सिद्धता के साथ होगा कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उस कथा का नाम रहेगा, जो अरणी यवतमाल में होने वाली है, सिद्धेश्वर शिव पुराण कथा। आसन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसमें एक एक चीज सिद्ध करने का तरीका उसमें बताया। वो कथा यवतमाल में जो होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। अभी जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, विनय करना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का बात कहिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है, उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा। और कोई तुमसे कहे कि भगवान के दरवाजे पर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर कुछ मत मांगो, तो तुम किसी दूसरे से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे। संकोच करना दूसरे से मांगने में, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की माँ है, सबकी झोली खुशियों से भर देती है। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवाधिदेव महादेव से उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई बाबा जोगी सन्यासी तप कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले।
शुद्धता के भाव में। अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता, जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता है। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखना, कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ, और इतने प्रेम से लाड़ लड़ाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता ये भी है, आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा वो मिल गया, कालीन मिल गया। क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। इसलिए फिर निवेदन आप लोगों से करेंगे कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। अच्छा कर्म करिए, योनि काय की भी मिले। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा, सुख। अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया एक लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारे कर्म के। वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार, और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष भाई वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला, 25 में क्या मिला और 26 में क्या मिला। आप देखो सन बाई सन लिखा कि जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से मेरे भोले बाबा ने क्या क्या देना चालू करा। 2022 से पत्र लिखा है, भवानी सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना, मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी
और पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था। और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025-2026 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2 नौकरियां लगी और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रेवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते पर योग नहीं बना। गुरुदेव जुलाई 2022 में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी, रेवाड़ी में कथा श्रवण करी। ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती है, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया। माता सती का स्वयंवर, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया। घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत बहो।
शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनक कर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं, कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था, उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं, और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिए, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। कभी नहीं। भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है, आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ, तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये ठीक। इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाएं और आखिरी में नीचे गिरना पड़ जाए, इतने भी करो। बहुत फैशन का जमाना आ गया, बहुत फैशन का, बहुत। हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम लोग, धन तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, गार्डन तुम्हारा है, रिसेप्शन तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बेटा बेटी तुम्हारे हैं, तुम्हें जितना शादी में खर्च करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 25 लाख 50 लाख जितना करना है सब करो, हम कभी मना नहीं करते। भगवान ने दिया है, कर लो, कौन सी दिक्कत वाली बात है, करो, खूब करो। शादी की सालगिरह में भी तुम्हें 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना, खूब करो, कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? खूब करो। पर याद रखो, तुम्हारे इस फंक्शन के चक्कर में किसी देवता का अपमान ना हो, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना हो, हमारे हिंदू धर्म का अपमान ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना प्रणाम करो बाबा को, झुक के प्रणाम करो, शंभू बोलो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवता का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं, हमारे देवी देवता का अपमान नहीं। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो, ध्यान दो। खूब करो, अपमान नहीं होना चाहिए। हम तो कई लोगों से कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो शिव पुराण में आओ, नहीं लगे घर में जाओ, काहे को टाइम बर्बाद करते हो?
फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जा उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काय को जा रही हो? अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सएप चलाओ, अच्छा जोरदार इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको फालतू का, यही करो। मनी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे? मनी नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे? मनी नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे? मन भी तो। मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता, पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने? दरवाजे पर भगवान विष्णु को ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का आदि 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मैं लूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कल कथा में कहा था, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आप कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला स्वयं शिव है, करने वाला शंकर है। आपको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजे, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं। पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीर्ण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी शरण में हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में। सबसे आस और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। 2022 से ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरे बाबा ने नहीं दिया। और भैया कह रहे हैं हर साल देता है बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर, हर साल पत्र भेजता हूं, पर एक बार भी पढ़ा नहीं गया। रिपोर्टें बढ़िया सारी मैंने इसीलिए लिखा है, किडनी फेल, हार्ट फेल, सब फेल। शिव कृपा बाबा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार
चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। क्या कहते हैं हम संतों से, ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते, कई लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। हमारी शिव पुराण कहती है एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो, किसी के भी। घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जा, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कहो एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर। पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में भी। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया। पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो गया। सती, हे सती, सती ने देखा शिव है सामने, सामने। जैसे उच्चैश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर, बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को, और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से, तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चैश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा। इंद्र हंस दिया, और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा मेरा ये अश्व उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा मुझे क्या करना तेरे उच्चैश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा, तो शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया,
यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अब भी की अब भी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगा। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर